हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 154 जो बेसिकली डील करता है एफआईआर रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो सीआरपीसी में 154 था और अब बीएनएस में 173 हो चुका है। बेसिकली ये डील करता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे उनसे कौन सा सेक्शन डील करता है? 155 सीआरपीसी था और 174 बीएनएसएस है। बट बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेक्शन 154 सीआरपीसी था और रिसेंटली बन चुका है 173 बीएनएसएस, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट चेंज जो है वो आया है 173 क्लॉज 1 में, जिसमें लिखा गया है बेसिकली पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन देते थे रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हम एनी फॉर्म में दे देते थे, जैसे ऑरली देते थे, वो उसमें रिड्यूस इनटू राइटिंग वो ऑफिसर करता था। अब उन्होंने कौन सा मोड और ऐड किया? उन्होंने ऐड किया है इलेक्ट्रॉनिक। जो सीआरपीसी में सच मोड नॉट प्रोवाइडेड। बेसिकली हमें अगर प्री में क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यू मोड ऐड किया गया या इंफॉर्मेशन विद इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो हमें उस पर टिक करना है कि अब उसमें बीएनएसएस में ऐड हुआ है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी हम क्या दे सकते हैं? इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बेसिकली उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सेकेंड जो चेंज आया है वो आया 173 1 क्लॉज 2। इसमें उन्होंने ऐड किया है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू एफआईआर लॉन्च करते हैं तो जो पर्सन इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है, उससे हमने विदिन 3 डेज, जब से हमें क्या हुआ है इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, हमने उस पर क्या करवाने हैं? उस पर्सन की साइन करवाने हैं। इसमें क्या था, अगर हमें इंफॉर्मेशन मिली है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू तो ड्यूटी क्या बनती है? जो बंदा इंफॉर्मेशन ले रहा है, जब बंदा इंफॉर्मेशन विद इन 3 डेज हमने क्या करवाने हैं? उस पर साइन करवाने हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग सीआरपीसी में ऐसी कोई भी प्रोविजन हमारे पास नहीं थी। और अदर कौन सा चेंज आया है? वो आया है 173 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएसएस। इसमें क्या है, पहले बोलते थे कि जो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ जो भी एफआईआर की कॉपी थी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किसको देनी होती थी? इंफॉर्मेंट। क्या देनी थी? कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली से हम क्या बोलते हैं? एफआईआर देनी होती थी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जो सिर्फ पहले वर्ड था सिर्फ इंफॉर्मेंट, नाउ इसमें एक और वर्ड ऐड किया है, वो है विक्टिम। ये न्यूली एडेड है।
आगे जो चेंज आया है इसके बाद वो आया है 173 क्लॉज 3 में। इसमें उन्होंने सम प्रोविजंस ऐड की हुई है रिलेटिंग टू प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, जो बेसिकली न्यू प्रोविजन है, न्यू है। इसके रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हमारे पास सीआरपीसी में नहीं थी। उन्होंने बोला कि विद इन 14 डेज हमने इंक्वायरी कंप्लीट करवानी है। उसके बाद हमारे पास चेंज आया है, जो आया है 173 क्लॉज 4 में। इन्होंने बोला है कि itself that police do not register information regarding the commission of cognizable offence after the writing of superintendent of police, no action taken by the police, then such a aggrieved person may application to the magistrate। अगर पहले आप पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दोगे, वो तो हमें पता था, वो नहीं करता तो हम एसपी को दे देंगे। अगर वो भी नहीं करता तो हमारे पास इन्होंने क्या दे दी कि सच एग्रीव्ड person may make an application to the magistrate। ये पूरी की पूरी जो इन्होंने ये लाइन दी है, पूरी की पूरी वो हमने न्यूली एडेड की है इन बीएसएस, सॉरी बीएनएसएस। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी प्रोविजन हमारे पास नहीं थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल डिस्कस करेंगे, मैंडेटरी registration of FIR with case law and changes in BANSS।